बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 13 जुलाई से 17 जुलाई के दौरान मार्केट की परफॉर्मेंसेस कैसी रही है वो चेक कर लेते हैं। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स पे चेक करते हैं। और जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स ने पूरे वीक में किन किन सेक्टर में जो है वो बाइंग सेलिंग की है, उसको एक नज़र देखते हैं। इंडेक्सेस जो है वो कहाँ पे खड़े हैं, पर वीक में इनका कितना जो है वो गेन आया है, तो ये सब कुछ जो है वो इस वीकली राउंड अप में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज इस ओपनिंग दी थी इस वीक में 36,348 के लेवल पे, और यही इसका अपना लो था 36,348 का। इससे लो नहीं गई। हाई जो है वो 37,354 का बना के क्लोजिंग जो दी थी वो 37,730 के लेवल पे दी थी। तो ओवरऑल जो है वो पॉइंट्स जो है 1140 पॉइंट्स का गेन मिला है इस वीक में 3.15% के हिसाब से। लास्ट वीक भी जो है वो 1139 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, 3.25% जो है वो गेन मिला था। तो वॉल्यूम जो है वो इस वीक में 1410 मिलियंस लगे हैं। लास्ट वीक में जो है वो 1190 मिलियंस लगे थे। तो एवरेज जो है वो 238 मिलियन से बढ़ के 282 मिलियंस पर डे आ गई है। तो ओवरऑल इन 2 वीक्स में जो है वो 6.4% नेट इंक्रीज दिया है इंडेक्स ने, जबकि वॉल्यूम जो है वो 15% जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अगर आल शेयर अदर इंडेक्सेस की बात करें तो KSE आल जो है वो 26,741 पे बंद हुआ है। 900 पॉइंट जो है वो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से इसने गेन दिया है। 3.48% जो है वो इंक्रीज हुआ है। KSE 30 इंडेक्स भी 16,148 पे क्लोजिंग दी है। 455 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुए हैं लास्ट वीक के मुकाबले में। 2.9% जो है वो इंक्रीज हुआ है ओवरऑल KSE 30 इंडेक्स में। मीज़ान की जो 30 इंडेक्स है वो भी 60,265 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 2611 पॉइंट्स का टोटल जो है वो इजाफा देखा गया है इस वीक में, जो कि परसेंटेज बनती है 4.53% जो है। मीज़ान के जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 647 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 3.6% जो है वो इंडेक्स इंक्रीज हुआ है लास्ट वीक के मुकाबले में। अगर जो है टॉप 10 टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सेक्टर्स में से सबसे पहले जो है वो सीमेंट सेक्टर आता है, जो इस पूरे वीक में बुलिश रहा है। 212 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। E&P दूसरा बड़ा सेक्टर था 195 पॉइंट के साथ। फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी 148 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। ऑटोमोबाइल असेंबलर 91 पॉइंट, जबकि बैंक्स जो है वो 54 पॉइंट्स के साथ टॉप पे रहे हैं। फ्लिप साइड पे जो बिरिश सेक्टर्स थे वो शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज ने 3 पॉइंट्स निकाले, मिसलेनियस ने 2.7, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से 1.4, टेक्सटाइल स्पिनिंग ने 0.7, जबकि वुलन सेक्टर ने 0.1 जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। जो KSE 100 इंडेक्स के जो बुलिश स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो लकी सीमेंट रहा है टॉप पे, 84.90 पॉइंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं इंडेक्स में। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स दूसरे नंबर पर रहा है 7.7 पॉइंट्स के साथ। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन 76.8 के साथ तीसरे नंबर पे था। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी जो है वो 74.8 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में, जबकि इंडस जो है उसने 63.2 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो बिरिश स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो बैंक अल-फलाह टॉप पे रहा है 12.7 पॉइंट्स के साथ। नेशनल बैंक ने भी 8.7 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से ड्रैग किए हैं। एबर्ट लैबोरेटरीज ने 7.7, सिस्टम ने भी 7.7, जबकि कोलगेट पामोलिव की जानिब से भी 7.5 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से लूज हुए हैं। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वीक के टॉप 10 जो है वो वॉल्यूम लीडर्स कौन से रहे। वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे रहा है वो मेपल लीफ सीमेंट रहा है 175 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। दूसरे नंबर पे हैस्कोल पेट्रोलियम रहा है 143 मिलियन वॉल्यूम के साथ। पाक इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर पे टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से था 121 मिलियन वॉल्यूम के साथ। यूनिटी फूड में भी 91 मिलियंस का काम हुआ है। TRG पाकिस्तान में 84 मिलियंस का, पाकिस्तान पेट्रोलियम में 59 मिलियंस का, के इलेक्ट्रिक में भी 52 मिलियंस का काम हुआ है इस वीक में। JS बैंक में 44 मिलियंस, फौजी सीमेंट्स में 33, जबकि बैंक ऑफ पंजाब में 28 मिलियंस का काम हुआ है पूरे इस वीक में। टॉप 10 गेनर्स की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो फर्स्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड आता है
112.50% जो है वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है इस वीक में ये। दूसरे नंबर पे सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड था 98 पॉइंट के साथ, ये इंक्रीज है। जे टेक्सटाइल मिल्स भी 37.24% इंक्रीज हुई है इस वीक में। बलूचिस्तान पार्टिकल बोर्ड लिमिटेड भी 36% जो है वो गेन दिखाया है इसने। बोलान कास्टिंग में भी जो है वो 34% की अपसाइड दिखाई गई है इस वीक में। फर्स्ट स्ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा में 33.33% का इजाफा हुआ है। गंदारा इंडस्ट्रीज 24% का गेन दिया है इस वीक में। एटलस बैटरी ने भी 23% की मूव दिखाई है। GHNL में 23%, जबकि TPL भी 22.78% जो है वो अपसाइड पे गया है। तो आज के जो वीक के जो गेनर्स लूजर्स थे टॉप 10, उसमें से टॉप पे जो है हम नेटवर्क रहा है 22.33% जो है वो ये डाउन साइड पे गया है। दाऊद इक्विटीज लिमिटेड दूसरे नंबर पे रहा है 20% के साथ। गमन पाकिस्तान ने भी 16.17% ये डाउन गया है। खैरपुर शुगर मिल्स जो है वो 14.18% डाउन गई है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 11% का डिक्लाइन देखा गया है। दीवान फरूक स्पिनिंग मिल्स में 8.81%, एमको पाकिस्तान में 7.32, परवेज अहमद सिक्योरिटी लिमिटेड में 7.23, कोहिनूर स्पिनिंग मिल 6.40, जबकि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जो है वो 6% जो है इस वीक में डाउन साइड पे गए हैं। तो ये मूवर्स थे इस वीक के। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल रही है। फॉरेनर्स की अगर बात करें तो फॉरेनर्स जो है वो इस वीक में भी नेट सेलर रहे हैं। 27.37 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग जो है वो 37.73 मिलियन की है, जबकि ग्रॉस सेलिंग जो है 65 मिलियन US डॉलर की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 27.37 मिलियन US डॉलर जो है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.08 मिलियंस की बाइंग की है और ग्रॉस सेलिंग की है 0.09 मिलियन की, तो नेट सेलिंग 0.01 ही बनती है इनकी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने सबसे ज्यादा सेलिंग की है 8.76 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 38.68 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 29.92 मिलियन US डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बाइंग साइड पे रहे हैं इस वीक में। 28.88 मिलियंस की उन्होंने ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 26.34 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग की है 2.55 मिलियन US डॉलर की। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो थे वो लास्ट वीक में भी सेलिंग पे थे, 9 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की थी और इस वीक में भी उन्होंने तकरीबन डबल सेलिंग की है 29.92 मिलियंस की। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो लास्ट वीक में सेलिंग पे थे 0.34 मिलियन US डॉलर के साथ। इस वीक में इनकी तरफ से बाइंग देखी गई है 2.55 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स की अगर बात करें तो इस वीक के जो टॉप बायर रहे हैं वो इंडिविजुअल रहे हैं। 15.93 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। इंडिविजुअल लास्ट वीक भी थोड़े से बाइंग साइड पे थे, सिर्फ 0.19 मिलियन US डॉलर की बाइंग की थी, तो इस वीक में कम बैक किया है इंडिविजुअल ने, बाइंग साइड पे आए। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो 14.29 मिलियन US डॉलर के साथ दूसरे बड़े बायर थे इस वीक के, जबकि अगर लास्ट वीक में कंपेयर करें तो 4.58 मिलियंस की इन्होंने नेट बाइंग की थी और ये टॉप बायर थे लास्ट वीक के। म्यूचुअल फंड भी जो है वो बाइंग साइड पे रहा है इस वीक भी 3.41 मिलियन US डॉलर के साथ। लास्ट वीक में ये 2.38 मिलियन US डॉलर की इसने बाइंग की थी। ब्रोकर्स जो है वो 2.04 मिलियंस के साथ इस वीक में बाइंग पे आए हैं। लास्ट वीक भी ये बाइंग पे ही थे पॉइंट, लेकिन क्वांटिटी कम थी 0.72 मिलियन US डॉलर की। बैंक सब लीग DFI जो है वो इस वीक के टॉप सेलर रहे हैं लोकल्स की तरफ से। 5.39 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। लास्ट वीक में भी ये टॉप सेलर थे, 1.65 मिलियंस की इनकी सेलिंग थी। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है 1.99 मिलियन US डॉलर के साथ सेलिंग पे हैं। लास्ट वीक इन्होंने 0.16 मिलियंस की सेलिंग की थी। कंपनीज जो है वो 0.86 मिलियंस की इस वीक में सेलिंग पे थी, जबकि लास्ट वीक में ये बाइंग पे थी। 2.75 मिलियन US डॉलर की इन्होंने बाइंग की थी, तो ये बाइंग से सेलिंग पे आई है इस वीक में। NBFC जो है 0.06 मिलियंस की इनकी भी सेलिंग है, जबकि लास्ट वीक में ये बाइंग पे थी 0.65 मिलियन US डॉलर की। तो सेक्टर देखते हैं, सेक्टर वाइज फॉरेनर्स की क्या सेलिंग रही है। सबसे ज्यादा जो फॉरेनर्स ने सेलिंग की है वो E&P सेक्टर में की है। 20.40 मिलियन US डॉलर की इनकी सेलिंग है E&P सेक्टर में। लास्ट वीक भी ये E&P में सेलिंग पे थे, लेकिन क्वांटिटी कम थी 0.68 मिलियन US डॉलर की।
फर्टिलाइजर जो है वो दूसरा बड़ा सेक्टर था फॉरेनर्स का, सेलिंग का 2.61 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। लास्ट वीक भी फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग थी 1.58 मिलियंस की। सीमेंट्स जो है वो तीसरा बड़ा सेक्टर था सेलिंग के लिहाज से, 2.33 मिलियन यूएस डॉलर की इन्होंने सेलिंग की है। लास्ट वीक पे ये सीमेंट्स में सेलर थे 2.26 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। ऑल अदर सेक्टर्स में 0.70 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। लास्ट वीक में इन्होंने सेलिंग की थी 3.29 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। पावर जनरेशन में इस वीक में 0.65 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, जबकि लास्ट वीक में ये बायर थे 1 मिलियन यूएस डॉलर के साथ पावर सेक्टर में। कमर्शियल बैंक्स में जो है 0.52 मिलियंस की सेलिंग है। लास्ट वीक भी ये सेलिंग में ही थे 2.87 मिलियन यूएस डॉलर की। ओएमसी में जो है 0.29 मिलियंस की सेलिंग है इस वीक में। लास्ट वीक में भी ये सेलिंग ही थी 0.07 मिलियन यूएस डॉलर की। फूड सेक्टर में 0.10 मिलियंस की इस वीक में सेलिंग है, जबकि लास्ट वीक में ये बाइंग पे थे 0.03 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट में इस वीक में भी इन्होंने कंटिन्यू किया है, बाइंग साइड पे रहे हैं 0.01 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। लास्ट वीक में भी ये बाइंग पे थे 0.31 मिलियन यूएस डॉलर की। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये बाइंग पे आए हैं 0.22 मिलियन यूएस डॉलर की, जबकि लास्ट वीक में ये सेलिंग पे थे 0.06 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो लोकल जो है वो बिल्कुल अपोजिट है रहा है इसके। ईएनपी सेक्टर में वो टॉप बायर रहे हैं 20.40 मिलियन यूएस डॉलर की। लास्ट वीक भी ये बाइंग पे थे लोकल जो है 0.68 मिलियंस के साथ। फर्टिलाइजर में 2.61 मिलियंस की बाइंग की है। लास्ट वीक में 1.58 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की थी फॉर लोकल्स ने। सीमेंट्स में जो है 2.33 मिलियंस की बाइंग है। लास्ट वीक भी जो है वो 2.26 मिलियन की बाइंग थी। ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कम हुई है, 0.70 मिलियन यूएस डॉलर की हुई है। लास्ट वीक में 3.29 मिलियन की बाइंग थी। पावर जनरेशन में लोकल्स जो है वो इस वीक में से बाइंग पे है 0.65 मिलियन यूएस डॉलर की। लास्ट वीक में ये सेलिंग पे थे 1 मिलियन यूएस डॉलर की। कमर्शियल बैंक्स में 0.52 मिलियंस की बाइंग की है लोकल्स ने। लास्ट वीक में 2.87 मिलियंस की बाइंग की थी। ओएमसी में भी 0.29 मिलियंस की बाइंग है। लास्ट वीक में भी 0.07 मिलियंस की बाइंग थी। फूड सेक्टर में 0.10 मिलियंस की इनकी बाइंग है, जबकि लास्ट वीक में ये सेलिंग पे थे 0.03 मिलियन यूएस डॉलर के। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वीक में सेलिंग पे रहे हैं लोकल्स 0.22 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है, जबकि लास्ट वीक में ये बाइंग पे थे 0.06 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो इस वीक फ्लैट रहा है, जबकि लास्ट वीक में ये इंडिविजुअल ने सेलिंग की थी 0.31 मिलियन यूएस डॉलर की। तो लोकल्स ने जो है वो टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं ईएनपी, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है, जबकि फॉरेनर्स ने इन्हीं 3 सेक्टर में ईएनपी, फर्टिलाइजर और सीमेंट सेक्टर में मोस्टली जो है वो सेलर रहे हैं फॉरेनर्स जो है। तो ये आज इस वीक का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा था।